Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर ली थी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट 5.2, तो देखिएगा 5.2 में क्या है स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड करनी है हमें। क्या करनी है? फाइंड करनी है। क्वेश्चन को आपको समझना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद में आंसर देना है। तो क्वेश्चन कहता है 8 टर्म्स 10th टर्म्स, कौन से टर्म्स? 10th टर्म्स फाइंड करनी है आपको। सीक्वेंस गिवन है, या नोट कर रहे हैं, गिवन एपी, एपी गिवन है स्टूडेंट्स 2 7 12। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या फाइंड करना है? 10th टर्म्स। कौन सा टर्म्स फाइंड करना है? 10th टर्म्स। तो स्टूडेंट 10th टर्म्स और नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, हमें 18 टर्म्स फाइंड करना है। और सीक्वेंस गिवन है एपी, एपी है 2 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2 एंड 5 अंडर रूट 2 अप टू। और हमें फाइंड आउट करना ए 18 टर्म्स। कौन सा टर्म्स फाइंड करना है? ए 18। तो देखिएगा ए एन फाइंड करना है। ए एन क्या? ए एन, तो यहां नोट कर सकता हूं स्टूडेंट, nth टर्म ऑफ एपी। एपी का n टर्म्स क्या होता है? ए एन इक्वल ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एपी का n टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला हुआ। nth टर्म्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखना, हमें e की वैल्यू चाहिए, n और d की वैल्यू। ये कंप्लीट वैल्यू हम यहां से नोट करने वाले हैं स्टूडेंट। फर्स्ट टर्म a क्या होता है? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है? 2। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 2। कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट d होता है। d के लिए नोट करते हैं सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स? सेकंड टर्म्स है 7 माइनस 2। तो क्या हो गया? d की वैल्यू हो गई स्टूडेंट्स 7 माइनस 2 5। एंड an, n की वैल्यू क्या है? 10th। a की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है स्टूडेंट्स 10। ठीक है, ये कंप्लीट वैल्यू हम एक फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा an, कौन सा टर्म्स फाइंड करना? 10th टर्म्स। a फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स? 2 प्लस n की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 1 इनटू कॉमन डिफरेंस d 5। कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट्स 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इनटू 5, 2 प्लस 9 इनटू 5 45, 45 प्लस 2 हो गया स्टूडेंट 47। तो 10th टर्म्स क्या हो गया? 47। देखिएगा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 10th टर्म्स की वैल्यू 47। सेम कंडीशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। यहां से स्टूडेंट फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? a अंडर रूट 2 कॉमन डिफरेंस d। स्टूडेंट फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में से कौन सी माइनस कर देंगे? फर्स्ट टर्म। तो यहां देखिएगा स्टूडेंट अंडर रूट 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। हमें कितने टाइम्स माइनस करना होगा? यानी 3 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 1 यानी हो गया 2 और अंडर रूट 2। d की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 18। n की वैल्यू क्या है? 18। हमें फाइंड करना an। तो an का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इनटू d। यहां नोट करना nth टर्म्स ऑफ ap। ठीक है, तो an ये रहा an। a18 इक्वल फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म है अंडर रूट 2 प्लस n, नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं? 18
18 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस 2√2। कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगी, √2 प्लस 18 माइनस 1 क्या होता है स्टूडेंट 17, 18 माइनस 1 17, 17 इंटू 2, 17 इंटू 2 हो गया स्टूडेंट 34 √2। तो देखिएगा ये 34 √2 ये रहा और 1 ये रहा, 34 प्लस 1 हो गया स्टूडेंट 35 √2। यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी 18 टर्म्स की वैल्यू क्या होगी 35 √2। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स हमें फाइंड आउट करना है A24 टर्म्स। कौन सा टर्म्स 24, और आपको गिवन सीक्वेंस यानी एपी है 9 13 17 एंड 21। तो देखिएगा यहां से हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ए, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू क्या है 9, कॉमन डिफरेंस डी, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स है 13 माइनस फर्स्ट टर्म 9, 13 माइनस 9 हो गया स्टूडेंट्स 4। और किसकी वैल्यू चाहिए n की, n क्या है स्टूडेंट 24। देखिएगा क्या नोट करेंगे, कौन सा टर्म्स फाइंड करना, nth टर्म ऑफ एपी। एपी का nth टर्म्स क्या होता है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी A24 टर्म्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है 9 प्लस n, नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं 24, 24 माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स 4। मल्टी सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 9 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू 4, 9 प्लस 23 इंटू 4 92, 23 इंटू 4 92। बहुत को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो गया 101, यानी A24 टर्म्स है उसकी वैल्यू क्या है 101। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइप यानी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, सॉल्व करना है। क्या है फर्स्ट टर्म, विच टर्म्स ऑफ एपी, एपी का कौन सा टर्म्स, यानी एपी गिवन है, एपी है स्टूडेंट्स 21 18 15 अप टू -81। और सेकंड है इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का, हमें विच ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी की वैल्यू है 84 80 76 अप टू इज 0। देखना क्वेश्चन क्या कहता है, हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा टर्म्स क्या है -81, यानी -81 कौन से टर्म्स की वैल्यू है। कैसे, अगर मैं स्टूडेंट्स कहूं आपको 15 कौन सा टर्म, तो आप कहोगे सर कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स, यानी थर्ड टर्म्स की वैल्यू क्या है 15। यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपका जो 81 टर्म्स है उसका नंबर कौन से नंबर पर है। तो देखिएगा हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ टर्म्स n, ठीक है, यानी लास्ट टर्म आपको गिवन है an इक्वल है 81। अब यहां से मैं a नोट कर रहा हूं, a क्या होता है स्टूडेंट फर्स्ट टर्म यानी 21, फर्स्ट टर्म हो गया। अब कॉमन डिफरेंस d, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स क्या है 18 माइनस 21। तो स्टूडेंट्स कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -3।
याद रखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन में फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो क्वेश्चन में an गिवन है तो an का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, nth टर्म ऑफ AP। फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है -81, -81 इक्वल फर्स्ट टर्म a क्या है स्टूडेंट्स 21 प्लस n नंबर्स ऑफ टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d -3 कैलकुलेट कर लेंगे, देखिएगा -81 ये 21 प्लस का है, सेकंड डायरेक्शन में किसका हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का, क्या रह गया इधर इक्वल n माइनस 1। देखिएगा यही स्टूडेंट्स -3 इनटू में कहां जाएगा डिवाइड में, कहां चला जाएगा स्टूडेंट्स डिवाइड में, यही बचा -3 किस में इनटू में डिवाइड में, ये प्लस में था किस में आ गया माइनस में, ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स हो गया 1 और 1 हो गया 2, 8 प्लस 2 हो गया 10 अपॉन में 3, ये माइनस का है तो यहां भी क्या आ जाएगा माइनस। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, सेम साइन होगा तो ऑलवेज जो साइन डिजिट में गिवन होगा वही अप्लाई करने वाले हैं। डिनोमिनेटर में माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड कर रहा हूं 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12, यानी स्टूडेंट्स n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 34। यहां से नोट कर सकता हूं n माइनस 1 इक्वल 34। n की वैल्यू क्या होगी, n इक्वल हो गया स्टूडेंट 34 माइनस क्या आएगा प्लस का, तो कितना हो गया 34 प्लस 1 35, यानी जो 35 टर्म्स है इस AP का वो क्या है -81। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म्स है, यानी कौन सा टर्म्स है जिसकी वैल्यू क्या है आपकी n टर्म्स कौन सा है आपका 0, यानी नंबर्स ऑफ टर्म्स फाइंड करना है n की वैल्यू की कौन से नंबर्स पर ये 0 होगी AP। तो देखना 84 फर्स्ट टर्म क्या हो गया 84, कॉमन डिफरेंस d, इसमें कॉमन डिफरेंस d होता है सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 80 माइनस 84, 80 माइनस 84 इक्वल स्टूडेंट्स हो गया -4। सॉल्व करेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट्स फॉर्मूला वही n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू क्या है 0 इक्वल a, फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट्स 84 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -4, कैलकुलेट करेंगे 84 प्लस का है, सेकंड डायरेक्शन में किसका होगा माइनस का, -84 इक्वल n माइनस 1। देखिएगा ध्यान से ये -4 किस में है इनटू में, तो कहां इक्वल किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या आ गया -4। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी स्टूडेंट्स n माइनस 1 इक्वल आ रहा है अपने पास 21। तो n की वैल्यू क्या हो गई 21 प्लस का है, -1 सेकंड डायरेक्शन में प्लस का होगा, 21 प्लस 1 22, तो मैं कह सकता हूं जो इस AP का 22 टर्म्स होगा उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी 0। स्टूडेंट्स यहां 0 भी दे सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना। देखिएगा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, इन 301 एनी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस गिवन है
यहाँ नोट कर सकता हूँ स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। गिवन सीक्वेंस, सीक्वेंस गिवन है 5, 11, 17 एंड 23। आपको ये फाइंड आउट करना है कि इस सीक्वेंस में कौन सा टर्म्स, एनी टर्म्स, कोई सा भी टर्म्स क्या हो सकता है 301। यानी आपको ये बताना है कि n इक्वल 301 कौन सा टर्म्स है। यानी an की वैल्यू आपको गिवन है कि ये 301 है, तो ये बताइएगा कि ये कौन सा टर्म्स है, ये टर्म्स है या नहीं, ये भी चेक करके देखना होगा आपको। देखना नेक्स्ट थर्ड फोर्थ क्वेश्चन। सेम यही एपी गिवन है 11, 8, 5, 2 और आपको ये बताना है कि an आपको गिवन है, कोई भी टर्म्स हो सकता है, मुझे नहीं पता ये कौन सा टर्म्स है, बट आपको ये चेक करके बताना है ये जो टर्म्स है वो कौन से नंबर पर है। ठीक है, इसमें भी यही चेक करके बताना है कि जो आएगा 301 इस एपी में कौन से नंबर पर होगा, n की वैल्यू बता। ठीक है, तो देखना ध्यान से स्टूडेंट्स। यहां से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहां से ये क्या आ गया, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है 5, कॉमन डिफरेंस d इक्वल होता है सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म से स्टूडेंट्स 11 माइनस 5 क्या हो गया, 11 माइनस 5 इक्वल 6। कॉमन डिफरेंस हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया, और n हमें फाइंड करके बताना है कि कोई टर्म्स है या नहीं, ये कौन सा 301। तो स्टूडेंट ये चेक करने से पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, याद रख लेना कि n की वैल्यू आपकी क्या होगी, इंटीजर्स होगी, पूर्ण अंक होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगी। समझ में आ गई मैं क्या कर रहा हूं? अगर n की वैल्यू इंटीजर्स होगी तभी मैं कह सकता हूं कि ये टर्म्स प्रेजेंट होगा। अगर आपकी n की वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन के रूप में आ रही है 2/5, इट से कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो n की वैल्यू किस में नहीं आएगी, फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में होगी तो मैं कहूंगा ये टर्म्स प्रेजेंट नहीं है। तो देखते हैं, चेक करते हैं। n टर्म्स ऑफ AP क्या होगा, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an की वैल्यू क्या है 301 इक्वल फर्स्ट टर्म 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स 6। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये प्लस का है, सेकेंड डायरेक्शन में किसका होगा, माइनस का। 301 माइनस 5, ओके स्टूडेंट्स, ये प्लस का तो किसका हो गया, माइनस का, इक्वल n माइनस 1। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम 10th क्लास में है ना, तो ये इनटू में है तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। किस में जाएगा, डिवाइड में। तो अपॉन में 6 नोट कर सकते हैं ना, ठीक है। n माइनस 1 माइनस करेंगे 301 माइनस 5 296 अपॉन में 6। डिवाइड कर लो आराम से, डिवाइड करेंगे आराम से, डिवाइड कीजिएगा। अगर डिवाइड नहीं आता है तो आराम से रफ नोटबुक होगी, तो किससे डिवाइड करना है, 6 से। 6 4 जा 28, 6 4 जा 24, ठीक है। कितना आ गया स्टूडेंट्स, 5। अब वापस डिवाइड करेंगे, 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2 अपॉन में 6। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, फिर भी नोट कर रहा हूं मैं। इसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 49 से 2 अपॉन में 6 इक्वल n माइनस 1। यहां से मैं n की वैल्यू फाइंड करूंगा तो स्टूडेंट n इक्वल, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो 49 प्लस 1 हो गया स्टूडेंट्स 50 सही 2 अपॉन में 6, जो कि पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू 50 सही 2 अपॉन में 50 सही 2 अपॉन में 6, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई भी टर्म्स प्रेजेंट नहीं है जिसकी वैल्यू क्या है 301, तो लास्ट में नोट कर देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है।
नेक्स्ट सेम कंडीशन यहां अप्लाई करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स। यहां से मैं ए की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 11, कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म यानी 8 माइनस 11, 8 माइनस 11 हो गया स्टूडेंट्स -3, क्या आ गया -3। अब हम फॉर्मूला नोट करेंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 150 इक्वल फर्स्ट टर्म 11 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है -3। ओके कैलकुलेट कर लो, -150 ये प्लस का तो किसका हो गया स्टूडेंट्स माइनस। वही प्रोसेस आगे ना, क्या बच गया n माइनस 1 इंटू -3 ये तो किस में आ गया डिवाइड में, ये रहा आपका -3। अब कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स 1 एंड 0 1, 5 और 1 6 1 अपॉन में -3, माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो स्टूडेंट 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, क्या हो गया 1, यानी 3 5 जा 15, 1 रिमाइंडर 11 हो गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्या बच गया स्टूडेंट्स 2 अपॉन में 3, ठीक है, डिवाइड करना आराम से। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स 53 सही 2 अपॉन में 3, यानी 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आ रहा होगा 53, 2 रिमाइंडर अपॉन में 3 इक्वल हो गया स्टूडेंट्स n माइनस 1 की वैल्यू है, ये माइनस का सेकंड डायरेक्शन में किसका होगा प्लस का, तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ +1 नोट करूंगा तो मेरे पास हो गया 53 प्लस 154 सही 2 अपॉन में 3। इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी क्या नहीं है फ्रैक्शन में प्रेजेंट है और कभी भी टर्म्स किसमें नहीं होगा फ्रैक्शन में प्रेजेंट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन सॉरी सेकंड टाइप क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd एंड 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम कैसे भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करेंगे हम, आपके लिए ही अवेलेबल है यहाँ। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, इफ 6th and 17 terms of AP are 19 and 41, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है 6th terms गिवन है स्टूडेंट्स, क्या है A6, क्या गिवन है A6, 6th टर्म्स है उसकी वैल्यू क्या है 19 एंड जो आपका 17 टर्म्स है उसकी वैल्यू क्या है 41 एंड फाइंड द 40 टर्म्स है, 40 टर्म्स है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखना आपको क्या गिवन है A6 की वैल्यू 19 है, A17 की वैल्यू क्या है 41, यही है स्टूडेंट्स। देखना सीक्वेंस ऑफ एपी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, सीक्वेंस ऑफ एपी ये होती है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 a4, यानी 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया ना। तो मैं ये बात कर रहा हूं ये क्या है 60, तो क्या इसको ऐसे नोट कर सकता हूं a प्लस 5d इक्वल 19, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ये 17 टर्म्स है तो इसको भी नोट कर सकते हैं a60 a प्लस 16d इक्वल 41, ये क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। बोथ इक्वेशन को हम सोल्व आउट करेंगे तो देखना ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड किसकी बात करेंगे सेकंड की, चाहे फर्स्ट को नोट कर लो चाहे
सेकंड को कैसे भी नोट कर लो, आंसर राइट आएगा। a प्लस 5d इक्वल 19 इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट a प्लस 16d इक्वल 41 इक्वेशन सेकंड। स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहां भी क्या आ रहा होगा माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी। ये चेक करते हैं कि ये डिजिट प्लस की है तो माइनस आएगा और माइनस की है तो प्लस। यहां भी प्लस है तो क्या आ गया माइनस, यहां भी प्लस है तो माइनस। देखिएगा स्टूडेंट्स ये प्लस और माइनस कैंसिल आउट। अब सॉल्व करते हैं। 16 किसका है माइनस का और 5 किसका है प्लस का। 16 माइनस 5 स्टूडेंट्स माइनस 11d, माइनस 11d। डिजिट माइनस किया ना ग्रेटर। नेक्स्ट 41 माइनस 19, ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या आ गया 41 माइनस 19 क्या होता है स्टूडेंट 22। साइन किसका होगा माइनस का। रीजन ग्रेटर देन डिजिट है वो क्या है माइनस की। तो देखिएगा स्टूडेंट्स माइनस से माइनस कैंसिल, d की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स d इक्वल 22। 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 2, यानी d की वैल्यू क्या हो गई 2। अगर d की वैल्यू 2 इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी a की। तो नहीं देखना, पुटिंग d इक्वल टू इनटू इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं d की वैल्यू पुट कर रहा हूं स्टूडेंट्स। इक्वेशन फर्स्ट ये रहा a प्लस 5d इक्वल 19, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया a, ये रहा a प्लस d की वैल्यू क्या हो गई 2, 5 2 जा 10 इक्वल 19, तो a की वैल्यू क्या हो गई 19, ये प्लस का है माइनस का, 19 माइनस 10 यानी 9, यानी a की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है 9, d की वैल्यू है 2। तो हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना a 40, तो 40 टर्म्स क्या होता है a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a n फाइंड करना ना, a n कितना है 40 इक्वल फर्स्ट टर्म क्या स्टूडेंट्स 9, 9 प्लस n, ये n ही है ना, n की वैल्यू क्या है 40 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d क्या है स्टूडेंट्स 2। सॉल्व करेंगे 9 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू 2 क्या आ गया 9 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 7 78। स्टूडेंट ऐड कर दो, वही आपका क्या हो जाएगा 9 प्लस 8 हो गया स्टूडेंट 17, 7 और 1 क्या हो गया 8, यानी जो 40 टर्म्स होगी स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी 87। अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखना स्टूडेंट्स, थर्ड टर्म्स एंड 9 टर्म्स ऑफ एपी आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक तो स्टूडेंट आपको गिवन है थर्ड टर्म्स, थर्ड टर्म्स की वैल्यू क्या है 4 और नेक्स्ट गिवन है a9, 9 टर्म्स की वैल्यू क्या है -8, ठीक है। आगे क्या कहता है, देन विच टर्म्स ऑफ इट विल बी 0, कौन सा टर्म्स है जिसकी वैल्यू क्या होगी 0। n की वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सा टर्म्स होगा जिसकी वैल्यू क्या आ रही होगी 0। an इक्वल क्या आना चाहिए 0, तो नंबर्स फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना n, कौन सा नंबर होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो यहां से नोट करते हैं a3 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स a प्लस 2d इक्वल 4, इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2d हो गया। यहां क्या होगा स्टूडेंट्स a प्लस 8d
इक्वल -8 इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे a प्लस 2d इक्वल 4 नेक्स्ट a प्लस 8d इक्वल -8 इक्वेशन सेकंड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा स्टूडेंट्स ये प्लस का तो इसका साइन हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का है तो माइनस, यहाँ माइनस होगा तो प्लस। सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो गया स्टूडेंट्स 0, प्लस का और माइनस का क्या हो गया 0। यहां से चेक करते हैं माइनस के 8 और प्लस के 2, 8 माइनस 2 यानी -60 इक्वल प्लस का 8 है और प्लस के 4 हैं तो कितना हो गया +12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो d की वैल्यू क्या हो गई 12 अपॉन में -6 या -2, d की वैल्यू क्या हो गई -2, 6 2 जा 12। ओके, अब d की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, जो इजी हो ना, जो आपको इजी लगे उसमें आप पुट कर देना। तो पुटिंग d इक्वल -2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन ये रहा a प्लस 2d इक्वल 4, d की वैल्यू है -2 तो पुट करेंगे a इक्वल हो गया 2 इंटू 2 -2 सॉरी इक्वल 4, 2 2 जा 4, -4 सेकंड डायरेक्शन में किसका होगा प्लस का, तो स्टूडेंट्स यहां से आ गई a इक्वल +8। कैसे 2 2 जा 4 प्लस माइनस सेकंड डायरेक्शन में प्लस का हो जाएगा 4 + 4 हो जाएगा 8। ये तो स्टूडेंट्स हो गया a और ये क्या हो गया d। अब हमें फाइंड करना है n, तो देखिएगा फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ AP। क्या होता है स्टूडेंट्स an इक्वल a प्लस n-1 इंटू d। an कौन सा क्या होना चाहिए 0 इक्वल फर्स्ट टर्म 8 प्लस n-1 इंटू d। कॉमन डिफरेंस क्या है देखिएगा -2, ये रहा स्टूडेंट्स -2। ठीक है, तो देखना नोट करते हैं ये प्लस का तो सेकंड डायरेक्शन में किसका हो जाएगा माइनस इक्वल n-1। ठीक है, ये माइनस का है इनटू में है, सेकंड डायरेक्शन में किस में चला जाएगा डिवाइड में। ओके स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, कितने टाइम्स 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी n-1 की स्टूडेंट्स वैल्यू हो गई 4। हमें n की वैल्यू फाइंड करना है, n इक्वल 4 + 1, n इक्वल क्या हो गया 5th टर्म्स। मैं कह सकता हूं स्टूडेंट्स जो AP होगी उसमें जो 5th टर्म्स होगा उसकी वैल्यू क्या आ रही होगी 0। कौन से टर्म्स की वैल्यू 0 आएगी 5th टर्म्स की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट।